तो चलिए आइए, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, आ रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। तो कहने का है कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है ना आदमी को सबल बना देता है। तो चलिए आइए, आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्वागत है और ये 10वीं कक्षा का बैच है। ये तमाम बच्चे को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखने का प्रयास करें। इसमें काफ़ी भीड़ है और इतने बच्चे आज ऑनलाइन आपके बीच ये टेस्ट देने वाले हैं। ये तमाम बच्चे कुछ नहीं दिख रहे हैं और कुछ बच्चे टेस्ट के नाम सुनते ही उसको जो है ना नींद आने लगती है, तो कुछ बच्चे अब्सेंट भी रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, उतना देखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए आज आपके सामने जो ये बच्ची दिखाई दे रही है, इससे मैं कुछ प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? विभा कुमारी। विभा कुमारी जी, किस क्लास में पढ़ती है आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। आप फिजिक्स पढ़े हैं क्या? यस सर। अच्छा, आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। लॉर्डली स्पीक वी लॉर्डली गॉट इट ना। चलिए थोड़ा ऊंचा बोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप बताएंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। वेरी गुड, जोरदार ताली। थोड़ा सा और लॉर्डली बोलेंगे, थोड़ा सा झग के बोलेंगे, है ना। तो चलिए आप बताएंगे कि सैलूनों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, वेरी गुड। सोलर भट्टियों में किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे एफ बराबर क्या होता है? F = R/2। वेरी गुड। आप बताएंगे कि आर बराबर क्या होता है? R = 2F। 2F, वेरी गुड, जोरदार ताली। इसका मतलब है अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं, है ना। आप बताएंगे कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। आप बताएंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 2 गुना क्या? 3 गुना 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। थोड़ा अच्छे ढंग से तैयारी करनी है ना। बात समझ में आ रहा ना? तो चलिए आगे आप बताने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में, वेरी गुड, जोरदार ताली। आपका शुभ नाम मिस्टर जी? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार जी, आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। 2 नियम, वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। अच्छा, प्रकाश क्या है? प्रकाश वो माध्यम है जिसकी सहायता समय से भूत संसार को देखने में सक्षम होते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा लिखाए थे। चलिए ये भी अच्छे जवाब दिए हैं आप, है ना। आप बताएंगे कि यदि आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाएगा? R से। अच्छा, वस्तु दूरी को कौन चीज से सूचित किया जाएगा? U से। नहीं, वस्तु दूरी को भी से। किससे? सॉरी, वस्तु दूरी को यू से, हम अभी मिस्टेक कर गए। प्रतिबिंब दूरी को V से। वेरी गुड। अच्छा, फोकस दूरी को F से। एफ से, है ना। हमने ऐसा भी कहा था कि पहले एबीसीडी में यू आता है तब भी आता है, तो इसका मतलब पहले वस्तु आएगा, है ना, तब ना प्रतिबिंब आएगा। तो इससे भी लोग पकड़ लेते हैं, हम ही से मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। तो चलो देखो, सुनने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी। अच्छा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f, है ना। अच्छा चलिए, f बराबर क्या होता है? R/2। R/2 होता है, वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि प्रकाश कैसे गमन करती है? एक सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। मीटर प्रति सेकेंड, है ना। चलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा चलिए, आप बताएंगे कि जब कोई ऐसा माध्यम जिससे कि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है तो उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। नहीं, अपारदर्शी। अच्छा, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अच्छा, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणपुंज। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में।
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर। यदि आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 8। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री का। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया जाता है? V से। सैलूनों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? दर्पण। F बराबर R/2। R बराबर 2F। अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/V + 1/U = 1/F। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? M से। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? F से। दर्पण में ध्रुव को किससे दर्शाया जाता है? P से। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? फोकस पर। अवतल दर्पण। आवर्धित मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, है ना? अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? याद है ना? बड़ा। सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सिट डाउन। तो चलिए प्यारे अभिभावक महोदय, आज आपके बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। इसमें देखने का प्रयास करेंगे अपने अपने बच्चों का प्रदर्शन, क्योंकि होता क्या है कि जब माहौल को टाइट किया जाता है तब बच्चे आनाकानी करने लगते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बच्चे पर निगाह रखने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करें। एक एक बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि कल ऑफलाइन में टेस्ट है। तो आप अपने बच्चों का प्रदर्शन देखने का प्रयास करें कि कितने बच्चे तैयार हो पाए हैं, कितने नहीं तैयार हो पाए। तो चलिए आप अपना शुभ नाम बताएंगे। शिवम कुमार से क्वेश्चन दागा जाए। प्रकाश गमन करती है? कैसे गमन करती है? सीधी। सीधी रेखा में बोलना है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दुगुनी। दुगुनी होती है। ये बच्चे को सही से याद नहीं, अब दूसरे बच्चे को पूछने का। चलिए आप खड़े हो जाए। प्रकाश गमन करती है? सीधी रेखा में। वह माध्यम जिससे प्रकाश की किरण अंशतः पार कर पाती है क्या कहलाती है? प्रभासी। यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री। यदि आपतन कोण आई हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? R। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धसा। वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? अच्छा, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठान रहेगा। कोहरा ये धसा बोल दिया, अवतल होगा ना वो। चलो स्टार्ट माने दो। वस्तु दूरी को किससे दर्शाया जाता है? प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाया जाता है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। चलो आगे दो माइक। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब दूसरा क्वेश्चन। F बराबर F बराबर R/2। R बराबर 2 है। उत्तल दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/V 1/V + 1/U + 1/F। नहीं, गलत है। बराबर 1/F। बढ़िया से याद नहीं किया है? बढ़िया से याद किया है? हाँ जी। तब बोलो ना, दर्पण सूत्र क्या होता है? बोलो, बोलेगा ऐसे ना, 1/V + 1/U = 1/F। बोलेगा ना रे? चलिए बोलो, F बराबर क्या होता है? R/2। R/2। इसको कमजोरी है, सीधा पहले खड़ा हो जाओ, तो सीधा सिस्टम के साथ खड़ा हो जाओ, एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड में खड़ा हो जाओ। हाँ, अब बताएंगे कि नाक कान आंख देखने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। सैलूनों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। अच्छा, ब्यूटी पार्लरों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण। अवतल है ना होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अच्छे से तैयारी नहीं किया। नेक्स्ट बच्चे बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज। चलो पीछे वाले, हाँ खड़ा हो जाओ। चलो आप बताएंगे कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में पढ़ा है ना? पढ़ा है, लिखा है बच्चे रे? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तब आप बताओ। अच्छा आप बताओगे अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धसा। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा। उभरा हुआ। F बराबर क्या होता है? R/2। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V + 1/U = 1/F। हाँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। आधी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी। दुगुनी। अच्छा आप बताएंगे कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहते हैं। चलिए आप बताएंगे कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बताए थे छोटा प्रतिबिंब, बताए थे। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बड़ा। जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब फोकस पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। दर्पण के ध्रुव को कौन सी से सूचित किया जाता है? पी से है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, कुर्सी टेबल बेंच किस प्रकार की वस्तु है? अपराधिक वस्तु। हाँ, अपराधिक। दिव्या, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब किस प्रकार की वस्तु है? दीप्त वस्तु। अच्छा, आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। 2 नियम। अच्छा, आप बताएंगे कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा? उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अच्छा, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता, और कुछ बनाता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है ना बच्चे? अच्छा, उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक। सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट। चलिए, आप बताएंगे कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? दशा। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है। आप बताएंगे F बराबर क्या होता है? R/2। आप बताएंगे R बराबर क्या होता है? 2F होता है। आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलो ना। 2 प्रकार के। खड़े हो जाएं आप। क्या नाम है आपका? सोनम। अच्छा सोनम, आप बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धंसा हुआ। हाँ, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उभरा हुआ। F बराबर क्या होता है? R/2। अच्छा, R बराबर क्या होता है? R बराबर 2F। हाँ, आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। अच्छा, अगर आपतन कोण है 30 डिग्री तो परावर्तन कोण कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। अगर परावर्तन कोण है 40 डिग्री तो आपतन कोण कितने डिग्री होगा? 40 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट। आप बताएंगे दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आप बताएंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके एक भाग पर कलई किया गया। अवतल दर्पण उठा हुआ भाग पर कलई और धंसा भाग परावर्तक हो ना। चलो बैठ जाओ, तैयारी नहीं है अच्छी है ना, डेंगाएंगे इस सबको तब तैयारी होगी। चलो बोलो तू, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अच्छा, आप बताएंगे दर्पण में ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? P से। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया जाता है? वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है? वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र बताए थे 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अच्छा, आवर्धन बराबर क्या होता है? बताए थे क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। चलो नेक्स्ट, सिट डाउन। आप बताएंगे क्या कि आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? थिंक बिफोर यू स्पीक। गॉट इट ना? पहले सोचेंगे, समझेंगे, देन बोलेंगे, है ना। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? M से। अच्छा, आप बताएंगे दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1/F। आप बताएंगे कि आंख, कान, नाक देखने के लिए चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। आप बताएंगे कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब क्या बनाता है? मुंह देखती है अवतल दर्पण में तो बड़ा प्रतिबिंब न बनाता है कि धंसल, मुंह धंसल लगता है रे। चलो देखो, उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? छोटा। आप बताएंगे नेक्स्ट बच्चे, सिट डाउन। आप बताएंगे कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अच्छा, अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण में। सोलर भट्टी में किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। उत्तल दर्पण में क्या होता है सूत्र? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट, आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कैमरा के सामने में सारे बच्चे का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते ना रे? आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है।
दिक्कत हो जाता है थोड़ा, कैमरा जैसे लगता है वैसे बच्चे का दिमाग नर्वस होने लगता है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताएंगे दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस डरना नहीं, मुंह कान लाल कर लिया झुट्ठो से, है ना? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हाँ अच्छा, F बराबर क्या होता है? r/2 r/2। हाँ वेरी गुड। अच्छा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी दुगुनी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? आधी आधी। वेरी गुड। अच्छा आप बताएंगे कि आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? m से। हाँ अच्छा, वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है? u से अच्छा, प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया जाता है? v से b से। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? फोकस बिंदु को किससे सूचित किया जाता है? v से हाँ? बड़ा F से। वक्रता त्रिज्या को कौन चीज से सूचित किया जाता है? आधी चलिए बच्चे नर्वस हो गए, बैठ जाइए, सिट डाउन प्लीज। चलो नेक्स्ट। हाँ यही है इंटरव्यू बाबू, कैमरा है बाबू। चलो देखो आप बताएंगे वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? c से C से। वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से, है ना? आप बताएंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अच्छा आप बताएंगे टेबल बेंच ये सब आदि ये सब किस प्रकार की वस्तु है? आदि हाँ अच्छा, डिबिया सलाई मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तु है? दीप्त वस्तु दीप्त वस्तु। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट आप बताने का प्रयास करेंगे दर्पण कितने प्रकार के? 2 कौन कौन? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धंसा हुआ। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर F बराबर r/2। अच्छा वेरी गुड। अच्छा कुर्सी टेबल बेंच आदि इस प्रकार किस प्रकार के वस्तु हैं? दीप्त अच्छा, अवतल दर्पण का व्यवहार कहाँ किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण का व्यवहार तो साइड मिरर के रूप में नहीं किया जाता है ब्यूटी बाबू, पावर ऑफ कैमरा दिमाग को गड़बड़ा देता है ना? चलो अवतल दर्पण का व्यवहार जो है ना हम लोग आंख कान नाक सैलूनों में या ब्यूटी पार्लरों में ये सब में किया जाता है ना रे, आंख कान देखने में, है ना? चलो देखो बैठ जाओ। चलो देखो आगे आप बताएंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर प्ले किया गया हो। ना, धसा हुआ भाग परावर्तक और उभरा भाग पर कलई रहेगा ना रे, तब अवतल कहलाएगा, है ना? चलो बैठ जाओ, अच्छे तैयारी नहीं है। चलो देखो आगे नेक्स्ट आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन? अवतल दर्पण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अच्छा कल टेस्ट होगा तो क्या लिखेगी? जब जिसका तैयारी नहीं हो क्या लिखेगा? तुम खड़ी हो जाओ बगल वाले। चलो इस सब को आप ही बताएंगे कि डेंगाई का जरूरी है कि नहीं। जितने भी हमारे अभिभावक महोदय अगर वीडियो देख रहे होंगे आप बताने का प्रयास करेंगे, ऐसे बच्चे को आप पूछने का प्रयास करें कितने डिटेल से मैंने पढ़ाया है। पढ़ाया बच्चे? जी सर। है ना? शायद कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जिसको मैंने छोड़ा है। चलो आप बताएंगे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? देखिए इसका, देखिए अवतल दर्पण में पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो कहता है उत्तल दर्पण। का प्रयास करें कि क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आम तो बोल रही है। चलिए आप बताएंगे कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा। नहीं, हाँ बहुत अच्छा, जोरदार ताली। उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? छोटा। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अच्छा दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वेरी गुड। अच्छा आप बताएंगे कि F बराबर क्या होता है? r/2। r/2। वेरी गुड। अच्छा R बराबर क्या होगा? 2f। 2f। अच्छा कुर्सी टेबल बेंच आदि ये किस प्रकार की वस्तु है? दीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। वेरी गुड। हाँ अच्छा, लालटेन किस प्रकार की वस्तु? दीप्त वस्तु। बल्ब किस प्रकार की वस्तु? दीप्त वस्तु। मरकरी किस प्रकार की वस्तु? दीप्त वस्तु। टॉर्च किस प्रकार की वस्तु? दीप्त वस्तु। कुर्सी किस प्रकार की वस्तु? अदीप्त वस्तु। डेक्ची किस प्रकार की वस्तु? अदीप्त वस्तु। कुकर किस प्रकार की वस्तु? अदीप्त वस्तु। तू किस प्रकार की वस्तु? अदीप्त। अदीप्त वस्तु, है ना? चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु? अप्रदीप्त वस्तु। सूर्य किस प्रकार की वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, है ना? प्रदीप्त अदीप्त एक ही चीज है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। अच्छा आप बताएंगे कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धंसा हुआ। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? हुआ। उभरा हुआ। वेरी गुड, जोरदार ताली। सिट डाउन प्लीज। लड़के में कौन बोलना चाहेंगे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तमाम अभिभावकों को कहना चाहेंगे
कि देखिए हम पूछने का प्रयास करते हैं सभी बच्चे से क्या पढ़ाया गया है सही से कि नहीं पढ़ाया गया बच्चे सही से क्या बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया कि जैसे तैसे तो बहुत बेहतरीन ढंग से जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो जवाब नहीं देते हो क्या करे तू लोगों को कुटाई चलना चाहिए ना तो उम्मीद करते हैं कि कुटाई नहीं करते हैं और जितने भी अभिभावक महोदय हैं इस वीडियो को लगातार अपने फ्रेंड सर्किल में पोस्ट करने का प्रयास करेंगे थैंक यू वेरी मच शेयर विथ योर फ्रेंड दिस वीडियो थैंक्स अ लॉट धन्यवाद